हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 8 से विज्ञान पार्ट 2 है, जिसका नाम है बिजली और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक ये रूप हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल इसमें 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सिर्फ पार्ट 2 से लिया गया है। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से क्या पैदा होता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है जड़त्व पैदा होता है, ऑप्शन बी में त्वरित पैदा होता है, ऑप्शन सी में ज्वाला पैदा होता है या ऑप्शन डी में आग पैदा होता है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो चलिए देखते हैं। नीचे इसका आंसर मिलेगा आपको। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, त्वरित होगा। ठीक है, क्या पैदा होता है, त्वरित पैदा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि वस्तुओं को आपस में रगड़ से क्या उत्पन्न होता है। तो बताइए क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है ज्वाला, दूसरा है आग, तीसरा है विद्युत और चौथा ऑप्शन है फिलामेंट। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। ऑप्शन सी होगा विद्युत। ठीक है, वस्तुओं को आपस में रगड़ से यानी कि आपस में रगड़ने से क्या उत्पन्न होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि जब आवेश गति करते हैं तो कौन सी धारा बनती है। ऑप्शन ए में दिया विद्युत धारा बनती है, ऑप्शन बी में विद्युत चिनगारी बनती है, ऑप्शन सी में भूपर्पट्टी धारा बनती है, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, विद्युत धारा। ठीक है, यानी कि जब आवेश गति करते हैं तो कौन सी धारा बनती है, तो विद्युत धारा बनती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि पृथ्वी की बाह्य परत को क्या कहा जाता है। बाह्य परत कहा जाता है, ऑप्शन बी में रिएक्टर कहा जाता है, रिएक्टर परत होता है, या ऑप्शन सी में भूपर्पट्टी, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब देखते हैं। ऑप्शन सी हो, ऑप्शन सी दिया हुआ है, भूपर्पट्टी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को किसने दर्शाया। तो ऑप्शन ए में रदरफोर्ड ने दर्शाया, या ऑप्शन बी में अरस्तु ने, या ऑप्शन सी में बिल गेट्स ने, या ऑप्शन डी में बेंजामिन। किसने दर्शाया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है बेंजामिन ने दर्शाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करती है। रिएक्टर, रक्षा, विकर्षित या आकर्षित करती है, क्या करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विकर्षित। ठीक है, क्या करती है, विकर्षित। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है। ऑप्शन ए में रिएक्टर से, ऑप्शन बी में रक्षा, ऑप्शन सी में विकर्षण, या ऑप्शन डी में आकर्षण। यानी कि भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा रिएक्टर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, जिससे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, रिएक्टर से। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में रिएक्टर, बी में रक्षा, सी में विकर्षित, या डी में आकर्षित। ठीक है, तो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण क्या उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए में बरसात उत्पन्न होता है, बी में भूकंप, सी में त्वरित, या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है, तो ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, भूकंप पैदा होता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी के भीतर गहराई में अगर किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी होती है तो उसके कारण यहाँ पे भूकंप होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि पृथ्वी की परत विभिन्न टुकड़ों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े टुकड़े को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है चक्का कहा जाता है, बी में दिया है कटोरा, सी में प्लेट, या डी में इनमें से सभी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, प्लेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि आवेशों के पृथ्वी तक आ जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि दे रहा है कि आवेशों के पृथ्वी तक आ जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। विद्युत विभव कहा जाता है, विद्युत विसर्जन, या विद्युत फिलामेंट, या विद्युत आकर्षण कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विद्युत विसर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विसर्जन। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है बरसात में आसमान में तेज रोशनी की चमक क्या कहलाती है।
जड़त्व कहलाती है, तड़ित कहलाती है, ज्वाला कहलाती है या आग कहलाती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, तड़ित कहलाती है। ठीक है, जब बरसात में आसमान में तेज रोशनी चमकता है तो उसको क्या कहते हैं? तड़ित कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2, 5, 3 या 4? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। किसी आवेशित वस्तु आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि किसी आवेशित वस्तु आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बरसात कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है, तड़ित या भूसंपर्कन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भूसंपर्कन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 में दिया हुआ है कि फसल पकने के बाद उसे काटने की विधि को क्या कहा जाता है? कटाई, खनाई, बुआई या जोताई कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा कटाई। ठीक है, यानी फसल पकने के बाद उसे काटने की विधि को क्या कहते हैं? कटाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हुआ समाप्त। कुल 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ठीक है, ये क्लास 8 से विज्ञान से लिया गया था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।